गाइस इस एपिसोड को देखने से पहले का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। पहले के एपिसोड में आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है, इसलिए इस एपिसोड के हम 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, जो अभी लाइक कर दे और पूरा कर दे और कहानी शुरू होती है। एमसी कहते हैं मैं उस कमीने आशिर की वजह से बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। मैंने अपनी इस क्वेस्ट के लिए इतना ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर दिया और मैं अपनी क्लास चेंज करने की वजह से मैं लेवल -3 में आ चुका हूँ। आखिर मेरा कितना नुकसान हो गया है। तभी एमसी के दिमाग में ये बात क्लिक होती है। एमसी कहते हैं मेरी क्लास चेंज होगी, अब मैं पैगमा का डिसेंडेंट बन गया हूँ। हाँ, अब मैं पैसे कमा सकता हूँ क्राफ्टिंग करके और सामान बेच के। मुझे अपनी उम्मीद नजर आ रही है, मुझे अपनी रोशनी नजर आ रही है। चलो मैं जल्दी से देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स है और क्या क्या है। तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास ब्लैक स्मिथ की स्किल है, वो भी लेजेंडरी लेवल की। ये मेरी सारी आइटम्स को 20 लेवल पर ले जाती है। फिर मेरी और भी स्किल्स है मेरे पास। तभी हमें एमसी की बहुत सारी स्किल्स दिखाई जाती है, जिनको मैं जूम करके एक एक करके आपको बताता हूँ। उसके बाद ये स्किल्स होती है कि वो कोई रेड आइटम बनाएगा तो उसको 2 स्टैट पॉइंट्स मिलेंगे और उसको 30 रेपुटेशन मिलेगी। अगर वो कोई एपिक चीज बनाएगा तो उसको 4 स्टैट्स मिलेंगे और उसको 80 रेपुटेशन मिलेगी। अगर कोई लेजेंडरी बनाएगा तो उसको 80 स्टैट्स और 1000 रेपुटेशन मिलेगी। इस तरह उसके पास मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप लेवल की उसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। एमसी कहता है मैं भी से लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ हूँ। जो फर्स्ट लेवल पर जो ब्लैक स्मिथ आता है इस वक्त गेम में, वो भी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का है। मैं बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर हूँ, वो तो बहुत कूल बात है। उसके बाद वो अपनी स्किल्स देखने लगता है। वो कहता है मैं अपनी क्रिएशन स्किल से कोई भी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कोई भी आइटम बना सकता हूँ, वो भी इतने ज्यादा लेवल की होगी कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एमसी कहता है वैसे मेरे पास 3 मौके है, चलो मैं एक ट्राई कर लेता हूँ, कुछ नहीं जाता। फिर वो बता रहा होता है कि क्रेज के पास जैसी तलवार है वो तो एपिक ग्रेड की है, अगर मैंने उससे लेजेंडरी बना ली तो वो उससे भी खतरनाक हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा ओपी हो जाऊंगा। तभी सिस्टम कहता है आप क्या क्रिएट करना चाहते हो आपकी आइटम क्रिएशन से। तभी एमसी कहता है कि मुझे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बनानी है जो बहुत लंबी और बहुत पावरफुल हो। तभी सिस्टर एमसी से कहता है आप सर कौन से मटेरियल इस्तेमाल करना चाहेंगे। तभी एमसी कहता है मटेरियल कुछ ऐसी चीज है जो मुझे सोच के रखनी चाहिए। वो फिर तो सोचता है, फिर उसको याद आता है जो लेडी मर्दाना थी उसने कौन सा मटेरियल कहा था। फिर वो कहता है ब्लू आर्चिलम यूज करना मेरे लिए बहुत परफेक्ट होगा। तभी सिस्टम कहता है हम ब्लू आर्चिलम यूज कर रहे हैं, अब आप अपनी तलवार को कौन सा डिजाइन देंगे। एमसी कहता है मुझे सोचना पड़ेगा मैं अपनी पहली तलवार को कैसा डिजाइन दूं। एमसी कहता है मैं अपनी तलवार को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ और लंबी बनाना चाहता हूँ जैसे एक शार्क होती है। मेरी तलवार हल्की भी होनी चाहिए और साथ में हैवी भी होनी चाहिए। मेरी तलवार तेज भी होनी चाहिए और साथ में हैवी अटैक करने वाली भी होनी चाहिए। मैं कैसी तलवार बनाऊंगा जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी, एक शार्क जैसी पावरफुल तलवार। कहता है मेरी तलवार की पावर 10 मिलियन होनी चाहिए, जो एक बार अटैक करे तो आसमान से मीटियोर गिरे और वो किसी के भी डिफेंस के आर पार चले जाता है, जितना मर्जी पावरफुल बंदा हो, और वो एक बंदे को एक स्लैश में ही मारनी चाहिए। वो बिल्कुल एक्साइटेड होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है अपनी तलवार डिजाइन करते हुए। एमसी तलवार बना लेता है जिसका डिजाइन एकदम धांस होता है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। एमसी इसको देख के पहले तो पूरा अजीब सा चेहरा बनाता है, फिर वो खुश हो रहा होता है। वो कहता है मुझे अपने ऊपर फख्र है, मैं कितना अच्छा डिजाइन बनाई है, बहुत प्यारी और पावरफुल तलवार है। सिस्टम कहता है हम अपनी कैलकुलेशन और ब्लूप्रिंट के मुताबिक तलवार बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसे देखकर हमसे शौक हो जाता है। एमसी कहता है ये क्या हुआ। तभी हमें वो स्वॉर्ड दिखाई जाती है जिसे सिस्टम खुद ही ठीक कर रहा होता है। सिस्टम उस पर नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है। एमसी कहता लगता है मैं औकात से बाहर चला गया, जिस वजह से सिस्टम इसका खुद ठीक कर रहा है। हमें मुझे और औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी वो नोटिफिकेशन एमसी के साइड में से गुजर रहे होते हैं। एमसी उनको देख के हैरान हो रहा होता है। एमसी फिर कहता है ये क्या हो रहा है, मैं इन सबको समझ कैसे पा रहा हूँ, ये सब तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। आखिर लगता है मेरी ये क्लास का इफेक्ट जो मेरी क्लास चेंज हुई, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं असली ब्लैक स्मिथ बन गया। तभी हमें तलवार दिखाई जाती है जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। एमसी ने तो टट्टी बनाई होती है, सिस्टम ने खुद ही ठीक कर दी होती है। एमसी इसके स्टैट्स देख के हैरान हो जाता है। एमसी कहता है इसका अटैक पावर 1092 है और इसकी 118,092 इसकी अटैक पावर है और इसका डिफेंस 80 और एजिलिटी 50 है। ये तो मेरी औकात से बाहर है, तो मैंने कभी देखी भी नहीं ऐसी स्वॉर्ड। मैंने तो हर तरफ से परफेक्ट है, इसमें और कोई चीज की जरूरत भी नहीं है। तो धांसू स्वॉर्ड है, एकदम धांसू, इसमें कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बस ब्लू आर्चिलम का ढूंढना है जिसका मैंने इसमें लगाना है, जिससे ये तलवार बन जाएगी। मैं इसे पार्टी से ले सकता हूँ। तभी उसको याद आता है वो पार्टी वाले भी सिर्फ 200 लेवल के बंदे लेते हैं। हमसे कहता है ये जिंदगी कितनी मुश्किल है, आखिर माइनस लेवल 3 के बंदे को कौन अपनी पार्टी में रखेगा। एक सेकंड ये रुको, ये इसने क्या लिखा है कि इसको लेने के लिए 300 लेवल चाहिए, तो बहुत ज्यादा, और 5000 स्ट्रेंथ चाहिए। जो मैंने हाई लेवल का फर्स्ट लेवल का रैंकर बंदा के बारे में सुना है, वो भी अभी सिर्फ 250 लेवल का हुआ है और 5000 स्ट्रेंथ। तो अगर मैं पूरी जिंदगी कमा के अपने पॉइंट सारे स्ट्रेंथ में डालूं फिर भी मेरी नहीं हो सकती। जो फर्स्ट रैंक ब्लैक स्मिथ है वो भी अभी इंटरमीडिएट लेवल पर है और ये एडवांस लेवल का मैजिक मांग रहा है। ये आखिर कितनी बड़ी स्वॉर्ड बना दी मैंने, ये औकात से ही बाहर है सबकी। हमसे बेचारा नीचे बैठ के रोने लग जाता है। वो सोच रहा होता है ये तो मैंने एक टट्टी बना दी जो इतनी पावरफुल है और इतनी खतरनाक है, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता और ये इतनी महंगी भी है, किसी की भी औकात
औकात में नहीं है, सबकी औकात से बाहर ये इतनी खतरनाक टट्टी है। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं लगती अगर मैं कोई भी गेयर इस्तेमाल करूँ। जो मैं अपना आर्मर यूज कर रहा हूँ ये भी मैं इसी तरह से कर रहा हूँ, मुझे कोई भी लेवल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कोई भी हाई लेवल का वो यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस तलवार की पेनल्टी भी बहुत हाई लगेगी और मुझे यूज करने की रिस्ट्रिक्शन लगेगी, फिर भी ये तलवार बहुत ज्यादा ओपी और ये चीट सिस्टम है, इससे मैं कोई भी चीटिंग कर सकता है और किसी को भी आराम से मार सकता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे बस इसको एक बार बनाना है। मुझे जल्दी गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट में जाके वो ब्लू और चिलम कलेक्ट करना है और मुझे अपना पावरफुल स्टोर बनानी है। और ये -3 का लेवल लेके मैं इधर उधर फिरूंगा तो मेरा तो मक्खी वाला हिसाब है, कोई भी मुझे बड़े आराम से मार सकता है। मुझे उस पार्टी के पास जाना होगा और उन पे जाके ज्वाइन करना होगा, तभी वो लेडी मर्दाना के पास जाता है। वो कहता है मैंने आपकी पार्टी ज्वाइन करने लेते, मर्दाना कहती है नहीं मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ, आप नहीं ज्वाइन कर सकते। जिस पर हमसे पूछता है क्यों, जिस पर लेडी मर्दाना बताती है कि हमारी पार्टी में सब लोग 190 लेवल के हैं और तुम्हारी लुक से तो तुम्हें लगता है कि तुम 60 लेवल के हो और तुमने तेरा गंदा सा आर्मर पहना हुआ है। जिस पर हमसे कहता है मेरा स्पाउट ऐसा लगता होगा लेकिन मैं लेवल 100 का और मेरा गियर पे मुझे पूरा कंट्रोल है। जिस पर वो आंटी गुस्सा होने लगती है, वो कहती है तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ अपने गियर पर रिलाई करते और हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जिस पर उसका पीछे वाला बंदा भी गुस्सा होने लगता है, वो कहता है तुम्हें क्या हम इतने ले लगते हैं, तुम्हारे जैसा एक न्यू भाई जो अभी भी गेम में है वो हमारे ऊपर ऐसे देख सकता है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने कभी खुद को आईने में भी देखा है, तुम आखिर कैसे लगते हो, तुम तो 60 लेवल के भी नहीं लगते और तुम 100 लेवल होने का दावा कर रही हो और तुम्हारी ये गियर तो एकदम टट्टी है, तुम तो किसी काम के भी नहीं हो, तुम अपने आप को जाके देखो पहले। जिस पर एमसी कहता है तुमने कभी खुद को आईने में भी देखा है, तुम्हारा तो पता ही नहीं लग रहा तुम मर्द हो के औरत हो। तब इस मर्दाना औरत को वहाँ पे एक बंदा के रोकता है, वो कहता रुक जाओ इससे लड़ाई मत करो। तभी कहते सर रहेगा सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो आके कहता है कि हमारा गिल्ड मेन बॉस लड़ाई करेगा, हम इसको किसी और काम में लगा सकते हैं, हम इसको अपने गिल्ड में रख सकते हैं। ये जो रिगास बंदा ये बहुत तगड़ा है, ये आपको आगे कहानी में पता लगेगा ये कितना तगड़ा बंदा है। ये शायद आपका फेवरेट बुक कैरेक्टर भी हो सकता है, ये आखिर इतना ज्यादा तगड़ा बंदा है। आप बस सपोर्ट दिखाओ इसी तरह ताकि मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू करूँ, ये सीरीज और कोई नहीं एक्सप्लेन करने वाला। तभी पीछे से 2 बंदे कहते हैं टाजिदा का क्लैन का रेगास है जो यहाँ का गिल्ड मास्टर के नीचे आता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना लेकिन मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ। हम ये टाजिदा का क्लैन को गाइस हम डाका क्लैन कहेंगे क्योंकि ये शॉर्ट और आसान है। तभी रेगास के बारे में बताया जाता है, वो ऐसे इक्विपमेंट यूज करता है जो कि बहुत हाई लेवल की और लेकिन वो उसको भी आसानी से यूज कर लेता है। उसका लेवल 180 है और वो होली फिस्ट कहलाता है, उसका टाइटल होली फिस्ट है और वो मार्शल आर्ट्स में सबसे टॉप लेवल का प्लेयर है। ये मार्शल आर्ट्स इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये हाथ और पाँव से लड़ाई करता है, ये वेपन यूज नहीं करता। ठीक है ये दुनिया आखिर कितना जुल्म करती है, देखो ये नंगे पुंगे लोग यहाँ पर रैंकर और मेरे जैसे नेक बंदे जो अच्छे से गेम खेलते हैं वो अभी तक नीचे फंसे हुए हैं। तभी वो लेडी मर्दाना कहते हैं सर आप इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, आपके अच्छे होने की भी लिमिट होनी चाहिए, हम ऐसे किसी अरे गेरे न तू गेरे को अपनी क्लैन टीम में नहीं ले सकते, हमें आगे जाके मसला होगा। जिस पर रेगास कहता है क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हमारे पास सफाई के लिए और बंदे और हमारी सफाई अच्छे से हो। जिस पर हमसे कहता है हाँ मैं सफाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं आपकी चड्डी अभी दे दूंगा, लेडी मर्दाना मुझे प्लीज रख लीजिए। वैसे तो मुझे रेगास की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन वो बंदा बहुत ग्रेट है, लेकिन जमिया थोड़ा लेट है। फिर वो लेडी मर्दाना कह रही होती है कि हमारे बाकी पार्टी मेंबर्स नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये बहुत वीक है इसको हम नहीं रखेंगे। एमसी कहता है रेगास थोड़ा उसको पूछ दो, क्या ये रैंकर की बात नहीं मानेगी, तुम तो एक रैंकर हो, तुम थोड़ा सा पूछ दो और मुझे रख लो। रेगास लेडी मर्दाना से कहता है अगर तुम इसको नहीं रखना चाहते तो चलो मैं इससे फाइट कर लेता हूँ, अगर ये मेरे सामने टिक गया और इसे साबित कर दिया कि ये आइटम अच्छे से यूज कर सकता है तो हम इसको रख लेंगे। इस पर लेडी मर्दाना मान जाती है। एमसी कहता है एक ही हो, एमसी थोड़ा सोचता है, एमसी कहता है मेरी तो गांड फट गई है, मैं से कैसे लड़ाई करूँ, ये तो बहुत बड़ा रैंकर है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। रेगास लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा होता है, तब लेडी मर्दाना आती है कहती तुम दोनों लड़ाई करो, मैं बाकी पार्टी मेंबर्स को बुलाती हूँ ताकि वो भी लड़ाई देखें और तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तभी एमसी भागने लगता है, एमसी कहता है मैं फिर बाद में लड़ाई करूंगी, ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, मैं अपना कंट्रोल से करना है, मैंने प्रैक्टिस करने में जा रहा हूँ यहाँ से। तभी रेगास कहता है यार वो भाग क्यों गया, वो इतना अच्छा बंदा था, हम दोनों साथ में बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेता, हम आपस में प्रैक्टिस करते। तभी हमें एमसी दिखाया जाता है जो हाफ था वो दौड़ रहा होता है, वो कहता है मुझे पता था ये चीजें कोई भी सही नहीं जाने वाली, अभी के लिए मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से और पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं दूसरे विलेज में जा सकूं। सिस्टम एमसी को कहता है जो आपने नई आइटम क्रिएट की है इसका आप नामकरण करें। जब एमसी देखता है, एमसी कहता है ये एक फेल आइटम है, इसका नाम रख के मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे अब समझ आ गई है, मेरे पास जो क्रिएशन वाली स्किल है वो मैं टाइम के लिए यूज करता हूँ, 2-3 बार यूज कर सकता हूँ, मुझे ऐसे अन्य वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए, जब मुझे काम हो तभी मुझे यूज करना चाहिए। अब से मुझे स्टडी करना होगा और अच्छी तरह रिसर्च करनी होगी और मुझे पैसे कमा के अपने लिए आइटम्स बनाने पड़ेंगे। वो अपनी स्वॉर्ड का नाम फेलियर लिख देता है, वो कहता है फेलियर हो तो क्या हुआ, मुझे आगे बहुत मौके मिलेंगे
देखेंगे आगे आगे देखो होता है क्या, मैं इससे भी अच्छी चीजें बनाऊंगा। तभी हमें एक ब्लैक स्मिथ दिखाई जाती है जो स्मिथ नाम के बंदे की होती है। एमसी वहाँ पे जाता है और अपना ब्लूप्रिंट बेचने की कोशिश करता है। एमसी उसको बुलाता है, वो उसको कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। एमसी कहता है मेरी बात तो सुनो। वो कहता है तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, तुम मुझे एक ब्लू आइटम दे रहे हो जो बहुत अच्छी बिकती है, क्या तुम मेरी मेहनत पर नीची नज़रों से देख रहे हो? तुम आखिर एक ब्लैक स्मिथ को समझते क्या हो? तुम एक लोली ह्यूमन हो। तुम्हारे वजह आजकल के बच्चों को कुछ बनाने का ABC भी नहीं आता और वो ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं पैसे कमाने के चक्करों में यहाँ हमारे जैसे ब्लैक स्मिथ के पास। जिस पर एमसी कहता है नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। जिस पर वो कहता है तुम्हारे मेरे दरमियान कोई भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो किसी के काम पर नीची नज़र से देखता है उसने अपने हाथ से कोई भी कारनामा नहीं किया होता, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो बस दूसरों के पैसे ठूसने आ जाता है। अब बच्चे मेरे सामने जिद करना बंद करो, यहाँ से मुंह उठा के दफा हो जाओ और बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी एमसी उसके दुकान के बाहर आके अपना सर दीवार में मारने लगता है। वो कहता है मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरी फटी पड़ी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं इस गाँव से जाने के लिए, अगर मैं ऐसे यहाँ पर आता तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा तड़प तड़प के, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? ये गेम कितनी टट्टी गेम है। जो ब्लैक स्मिथ बाहर आता है वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं कह सकता, अगर तुम मर गए तो बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे दीवार पे सर रख के रोने से मेरे नेबरहुड में मसला होगा, मेरे पड़ोसियों को तुम तंग मत करो, आओ यहाँ पे थोड़ी लकड़ियाँ काटो मेरे साथ। तभी आगे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम एक क्वेस्ट शुरू कर देता है जिसमें एमसी को छोटे मोटे रिवार्ड्स मिलने होते हैं वो लकड़ियाँ काटने के लिए। तभी एमसी उस बंदे को देखता है, एमसी कहता है ये तो मेरा मसीहा है, ये मुझे बचाने वाला है। उसके बाद हमें एमसी दिखाया जाता है, एमसी कहता है यार मुझे कितना टाइम होगा क्वेस्ट लिए हुए, अब मेरे पास क्वेस्ट है, ये पता नहीं मैं इससे कितने लेवल अप करूंगा, ये कोई सादी सी क्वेस्ट है, इससे मेरा अच्छा खासा लेवल अप हो जाएगा। जिस हिसाब से ये गेम बनाई गई है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, यहाँ पे लकड़ी काटना भी मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए कुल्हाड़ी चलाना भी मुश्किल हो सकता है, क्या मेरी अप्रेजल स्किल मेरी इसमें कोई मदद कर सकती है? तभी वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है जिससे उसको बताया जाता है कि ओलेक्स है जिसकी अटैक पावर 6 या 7 है, तो फिर वो बताते हैं कि उसकी 100% वो मिल गई है, उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। एमसी कहता है पहली ट्राई में मेरी 100% होगी, आखिर ये स्किल कितनी ओपी है। तभी एमसी जो लकड़ी काटने वाला होता है उसके ऊपर एक निशान आ जाता है। एमसी कहता है नॉलेज और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, प्रैक्टिकल में ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। फिर एमसी को वो लाइन नजर आती है, एमसी कहता है क्या मैंने यहाँ पे हिट करना है? तभी एमसी हिट कर देता है और वो बीच में से काट देता है उस लकड़ी को एकदम परफेक्ट तरीके से, जिसे देखकर एमसी खुद भी हैरान हो जाता है। एमसी कहता है आखिर मैंने इसको एक हिट में काट दिया, आखिर मैं कितना अंडरस्टैंडेबल बन गया हूँ, मैं बहुत ओपी बन गया हूँ, मेरी ये अंडरस्टैंड करने वाली ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं किसी लेजेंडरी आइटम को ऐसे अंडरस्टैंड कर लेता तो मैं तो उसको बड़ी आसानी से बना पाऊंगा और यूज़ कर पाऊंगा। ऐसे तो ये क्वेस्ट मेरे लिए छोटी मोटी मजाक बन जाएंगी, ये लकड़ियाँ वगैरह काटना। तभी हमें 2 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, इसमें एमसी बेचारा थक के नीचे कछुए जैसा बन चुका होता है। एमसी कहता है मैंने आखिर 150 काट दी लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है, मेरा लेवल 3 माइनस लेवल 3 का स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है, ये तो बहुत ज़्यादा 30 स्टेमिना है, मुझे अगर ज़्यादा करना है तो मुझे अपना एक एक स्टेमिना का कोना निचोड़ कर काम करना पड़ेगा, वरना तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा। तभी एमसी अपना पूरा जोर लगाने लगता है। एमसी कहता है अगर मुझे 30 टाउन से बाहर निकलना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और स्टेमिना निकालना पड़ेगा। तभी उसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसके परसिस्टेंट स्किल खुल गई, उसके स्टेट्स ओपन हो गया। एमसी कहता है ये भी सिस्टम ने मुझे किस बारे में बताया, मुझे क्या नोटिफिकेशन मिली? तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है, वो खुश हो जाता है। सिस्टम ने उसे लेजेंडरी स्किल दी होती है जिसका मतलब ये होता है कि एमसी का सब वेट उठाया जाएगा, एमसी कोई भी चीज़ भारी चीज़ पहन सकता है और आराम से उठा सकता है, उसको परसिस्टेंट स्किल मिल गई है। एमसी कहता है आखिर मैं भी हैरान हो रहा था, आखिर मेरा ये एग्जॉशन और मैं ये थकावट कम हो रही है, आखिर ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, मेरी स्किल्स अपग्रेड हो गई है, अब मुझे जल्दी से काम करना पड़ेगा और जल्दी से ये सब कुछ फारिग करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है शाम का टाइम हो चुका होता है, फिर हमें बहुत सारे लकड़ी के वो टुकड़े दिखाए जाते हैं जो आपस में लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमें एमसी दिखाया जाता है जो थका हारा नीचे बैठा होता है, हाफरा होता है, उसके पीछे एक टेला लग जाता है, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ उसने काट दी होती हैं। फिर ब्लैक स्मिथ आता है, वो कहता है तुमने 1000 लकड़ी का टुकड़े 6 घंटों में काट दिए। ब्लैक स्मिथ के टेंट पे पसीने आ रहे होते हैं, जिस पर एमसी कहता है ये तो मेरे लिए मक्खन था, जैसे एक पीस ऑफ केक था। वो ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ कितनी फनी बात है, मैं कैसे मान लूँ तुम ऐसे टट्टी बॉडी के साथ एक ब्लैक स्मिथ हो सकती हो। मैं तुम्हें एक और टास्क देता हूँ, ये लो ये आयरन पिकेक्स लो और जाके आयरन माइन करके आओ। अगर तुमने बहुत ज़्यादा आयरन माइन कर लिए तो मैं मान जाऊँगा कि तुम एक असली ब्लैक स्मिथ हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। पर सिस्टम भी एमसी को क्वेस्ट शो कर देता है जिस पर एमसी कहता है कि ये क्वेस्ट है, अब यहाँ अगर मैं क्वेस्ट पूरी कर दूंगा तो मुझे 55 XP मिलेगा जिससे मैं लेवल 0 को हो जाऊँगा, इससे अच्छी डील मेरे लिए क्या हो सकती है? एमसी हाँ कर देता है। फिर हमें 2 ब्लैक स्मिथ
स्मिथ दिखाए जाते हैं जो खुदाई कर रहे होते हैं। तभी वो पीछे से किसी बंदे को आते हुए पीछे देखते हैं। ये एमसी होता है। एमसी कहता है मुझे 3 घंटे और 30 मिनट हो गए चलते हुए, मैं इतनी दूर से चलते हुए आया हूँ, मेरे चलते चलते ही हालत ख़राब हो गई है, अब मैं यहाँ पे माइनिंग कैसे करूँगा। एमसी कहता है इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, अगर मेरे जैसा माइनस लेवल का बंदा 70 लेवल के कपड़े पहन के यहाँ इधर उधर घूमेगा तो उसको चलने में मुश्किल तो होगी, आखिर ये कपड़े इतने ज़्यादा भारी हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं ये अभी उतार दूँ, लेकिन मैं उतार नहीं सकता। अभी वो सामने बंदे से पूछता है मुझे यहाँ स्मिथ ने भेजा है, मैं यहाँ पे आयरन कहाँ से माइन करूँ। वो बंदा अपने साथी से पूछता है देखो इसने स्मिथ ने भेजा है, इसको मैं जगह बता दूँ क्या। जिस पर उसका साथी कहता है आखिर इस बंदे की बॉडी तो देखो, इतने कमज़ोर तंगड़े पहलवान को स्मिथ ने पता नहीं क्या सोच कर भेजा है। आखिर पता नहीं वो क्या सोच रहा था, उसने ऐसे तंगड़ी पहलवान को हमारे पास भेज दिया, ये तो हमारे रास्ते में आएगा और कांटा बनता रहेगा और हमें तंग करता रहेगा। तभी उसका दूसरा साथी कहता है तुम जाओ उधर कोने में, वहाँ जाके खुदाई करो और जो आयरन मिल जाए वो निकाल लो और हमारे रास्ते में मत आना। तभी वो आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं स्मिथ को आजकल कैसे तंगड़े बंदे मिल गए हैं, ये एकदम कमज़ोर बंदों को हमारे पास भेज रहा है। उसको पता है ना हम यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हमारे पास अपने भी काम होते हैं, मुझे उसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वो बाज नहीं आ रहा। तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं वो दोनों। वो देखते हैं कि एक आयरन और होती है जो बहुत ज़्यादा चमक रही होती है, ये आयरन और एमसी ने निकाली होती है। वो बंदा एमसी को देख के हैरान होता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, आयरन कब से इतनी जल्दी और इतनी आराम से तेज तेज निकलने लग गए। पीछे वाला बंदा कहता है मैं खुद हैरान हूँ, आखिर उसकी बॉडी देखो वो इतनी आयरन कैसे निकाल रहा है। तभी एमसी सोच रहा होता है कि मेरा जिस्म टूटने वाला हुआ है, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मेरा माइंड क्लियर है। वो स्मिथ की बातें सोच रहा होता है। स्मिथ ने उसको कहा होता है कि तुम्हारा ये फजूल का जुनून तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन एमसी कहता है मेरा जुनून ही मेरी ताकत है। तभी वो जो 2 माइनर होते हैं उनमें से एक कहता है मैंने एमसी को ऐसे बॉडी देख के जज करके अच्छा नहीं किया, कभी भी किसी का हुलिया देख के उसके औकात का अंदाज़ा नहीं लगाने का, वो बंदा बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। पीछे वाला बंदा कहता है मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की, मुझे भी उससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, वो मुस्तकबिल का बहुत अच्छा माइनर है। तभी एक और बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है एमसी जिस हिसाब से माइनिंग कर रहा है एमसी बहुत बड़ा माइनर बनेगा, आगे जाके बहुत अमेजिंग माइनर बनेगा। तभी अभी एमसी दिखाया जाता है जिसने पूरा इलाका सफा चट कर दिया होता है, एकदम साफ कर दिया होता है। एमसी वो जगह पे तोड़ रहा होता है। तभी ऊपर से सिस्टम कहता है तुमने 170 ओर्स माइन कर लिए हैं। एमसी उस पर हंसने लगता है, एमसी बावड़ा हो जाता है, एमसी जोर जोर से हंसने लगता है, वो इतना हंसता है उसकी नाक लाल हो जाती है। तभी एक सिस्टम की तरफ से खुशखबरी आती है, तुम लोग गेस करो वो खुशखबरी क्या होगी, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। वो खुशखबरी ये होती है कि एमसी लेवल 1 का हो चुका था। अगर तुमने ये सही गेस कर लिया था ना, कमेंट्स में जल्दी से जाकर लिख दो। अगर गेस सही नहीं किया था वीडियो को लाइक कर दो, अगर गेस सही भी कर लिया था फिर भी लाइक कर दो ताकि वीडियो आगे शेयर हो चुके और हमारे भाइयों और को भी नजर आए। फिर हमें एक और सुहाना दिन दिखाया जाता है, धूप होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। उसके बाद तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है तुम्हारे लेवल्स नॉर्मल हो चुके हैं, तुम्हारे नॉर्मल रैंक हो जाएंगे, तुम्हारे स्टैट्स भी नॉर्मल हो जाएंगे, तुम्हें पैगमा डिसेंडेंट वाली पावर तुम्हारी नॉर्मल हो जाएंगी बिल्कुल। एमसी अपने स्टैट्स देख के बहुत हैरान होता है। एमसी के स्टैट्स बहुत आला किस्म के होते हैं, वो मैं तुम्हें हर वीडियो के आखिर में दिखा दिया करूंगा आइंदा के बाद। एमसी कहता है नॉर्मल कोई प्लेयर होता है लेवल 1 का, उसके स्टैट्स 22 होते हैं, लेकिन मैं पैगमा का डिसेंडेंट हूँ, मुझे हिडन क्लास मिले जिस वजह से मेरे 160 हैं। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा स्किल्स मिलाऊं जैसे परसिस्टेंट मिलाऊं और 2-4 और स्किल्स हैं तो ये तो 186 हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं जिस बात पर हैरान हूँ वो ये है कि मेरे पास 40 एडिशनल पॉइंट है। ये एक लेवल पर 10 पॉइंट देते हैं, लेकिन मेरे पास फिर भी 40 कहाँ से आ गए? क्या मैं -3 लेवल से 0 पर गया हूँ, इसमें मुझे पॉइंट्स मिले इन सब के? ये तो बहुत ज़्यादा औसम बात है। तभी हमें वो ब्लैक स्मिथ दिखाया जाता है जो एमसी को देख के ब्लश कर रहा होता है। ब्लैक स्मिथ कहता है आखिर मैंने तुम्हारे जैसे बंदे को इतना ज़्यादा मिस ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तुम बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत कमाल के बंदे हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है तुम्हारे और ब्लैक स्मिथ के बीच रिश्ता 7 पॉइंट से ज़्यादा हो चुका है और तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारी इज्जत पूरे टाउन में 600 पॉइंट से ज़्यादा हो चुकी है, जिस पर एमसी का रिएक्शन तुम दे ही सकते हो। आखिर कौन ब्लैक स्मिथ के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहेगा? तभी ब्लैक स्मिथ आके उसका बाजू पकड़ लेता है, उसको कहता है गुस्सा मत हो, हम दोनों आपस में ब्लैक स्मिथ है। एमसी तनो ही हो रहा होता है। एमसी उसको कहता है मेरा हाथ छोड़ो तुम पहले, मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी, तुम मुझे कुछ बनाने के लिए दो ताकि मेरे पास पैसे है और मैं अपने कैरेज का खर्चा कर सकूं। जिस पर ब्लैक स्मिथ कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल तीर तैयार की है, ये देखो, ये है जाफा एरोज। जाफा एरोज तुम्हारी पहली आइटम के तौर पर तुम्हारे लिए बिल्कुल सही और परफेक्ट होंगे, तुम आसानी से इनको बना लोगे।
एमसी कहता है तुम मुझे चूना लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, ये सादे से एरोस आखिर कितने में बिकेंगे, इससे तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा, मैं फिर पैसे कैसे कमाऊंगा। जिस पर ब्लैक स्मिथ कहता है चाहे तुम इसको तुम कम समझो लेकिन इसको इतना ज़्यादा कम तुम मत समझो, ये जाफा एरोस है, ये रेट्स में इस्तेमाल होते हैं, ये आसाम एरोस नहीं है, ये एरोस स्टील के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं और इसका इफेक्ट होता है कि ये किसी के भी डिफेंस को तोड़ के आर पार जा सकते हो और ये स्पेशली गार्डियंस और गोलम से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। जिस पर एमसी कहता है ये अब सारी बात बदल लेता है, क्या मैं इस पे अप्रेजल स्किल यूज़ करूँ अपनी। तभी वो उस एरो पे अपनी स्किल यूज़ करता है जिससे उसे पता लगता है इसकी अटैक पावर 20 से 30 है, इसका वेट 0.1 है, इसकी प्राइस 6 सिल्वर है और इसकी अंडरस्टैंडिंग उसको 89 मिलती है। एमसी कहता है 89 अंडरस्टैंडिंग स्किल, अगर मैं इसको पूरा बना लूँगा तो 100% हो जाएगा, मुझे वही चाहिए। तभी वो ब्लैक स्मिथ उसको कह रहा होता है कि उधर सामने स्मिथी है उधर चलते हैं। वो ब्लश कर रहा होता है, एमसी इसको देख के कहता है आखिर ये ब्लश क्यों कर रहा है। तभी वो स्मिथी के पास पहुंचते हैं, वो उसको सिखा रहा होता है, वो कहता है पहले आपने और को स्मिथी में डालना है, फिर उसको गर्म करना है, फिर उसमें से लाइमस्टोन निकाल के उसको अलग करके ऐसे बनाना है, फिर जो पिघला हुआ मेटल तुम्हारे पास होगा उसको एक बाल्टी में भर लेना है, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, फिर उसको आगे शेप देनी है। ये जाफा एरोस बनाने का मेथड है, क्या हम इसको जाफा और के साथ ट्राई करें, ये काफ़ी मुश्किल है, क्या तुम इसको एक बार देख के सीख जाओगे, मुझे नहीं लगता। जिस पर एमसी कहता है तू मान ना मान मेरी जान, मुझे ट्राई तो करना पड़ेगा। एमसी फिर फर्नेंस के सामने जाता है, एमसी वहाँ पे कहने लगता है कि ये सेटिस्फाई जो गेम है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, यहाँ पे काम करना मुश्किल है लेकिन नॉलेज एक्वायर करना बहुत आसान है। इससे भी बढ़ के बाद जो मेरी क्लास है पैगमा डिसेंडेंट, इसकी वजह से मैं लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ हूँ, मेरे लिए सब कुछ सिस्टम बता रहा है मुझे कैसे काम करना है, कहाँ पे क्या काम करना है। एमसी कहता है अभी मुझे 5 मिनट ही हुए हैं फर्नेंस जलाए हुए, लेकिन मैंने अभी से फर्नेंस को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया। फिर सिस्टम उसको बताने लगता है तुम पैगमा के डिसेंडेंट हो, तुम्हारे लिए आग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, तुम्हें आग का पता लग जाएगा टेम्परेचर। तभी एमसी को टेम्परेचर सामने ऊपर शो होने लगता है जिसमें एमसी कहता है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे ऐसे टेम्परेचर पता लग रहा है, ऐसे तो मैं परफेक्टली चीज़ें गर्म करके बना लूँगा। तभी वो उसको निकालने लगता है बाल्टी में उस लोहे को पिघले हुए को, वो कहता है ये मेरी सर्टेन सक्सेस है, इसमें सक्सेस हो जाऊँगा। एमसी अपने उसको देखता है, तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी क्वेस्ट क्लियर हो चुकी है। एमसी उस पर खुश हो रहा होता है, एमसी नाच रहा होता है, पीछे से वो ब्लैक स्मिथ उसको ठर की नज़रों से देख रहा होता है। ब्लैक स्मिथ कहता है तुम बहुत ज़्यादा कूल अमेजिंग और सेक्सी हो। एमसी उसको कहता है तुम मेरी तरह इसी पीछे मेरे अचानक आके मुझे मत डराओ। जिस पर वो कहता है तुम पहली बार स्मिथिंग कर रहे हो, पहली बार फर्नेस चला रहे हो, फिर भी मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुमने इतनी जल्दी ये बना लिया और इतनी परफेक्टली बना लिया, मुझे तो लगता है मेरी आंखें गोटियाँ हैं। अब तो मैं तुम्हें टैलेंटेड भी नहीं कर सकता, तुम तो टैलेंटेड से भी बहुत ज़्यादा हो, तुम तो ऐसे हो जैसे पैगमा दोबारा जिंदा हो चुका हुआ है। एमसी से इसमें सोच रहा होता है, एमसी कहता है पैगमा जिंदा नहीं हो चुका, मैं बस पैगमा का डिसेंडेंट हूँ, अभी सुल्लू को ये बात कौन समझाए। तभी ब्लैक स्मिथ एमसी को आगे स्टेप बनाने लगता है, वो कहता है आगे तुमने ये एरो हेड वाली जगह पे अपना मोल्टन लेके जाना और लावा उसमें डाल देना है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एरो के सामने हेड वाली शेप ले लेगा, फिर तुमने उसको एनविल में लेके जाना है, फिर एनविल में जाकर उसको इतना मारना है, इतना मारना है, इतना मारना है जब तक वो सीधा नहीं हो जाता, उसकी नोकें तिरछी नहीं हो जाती। फिर तुमने देखना है कि तुम्हारा तीर सीधा है कि टेढ़ा है, अगर तुम्हारा तीर टेढ़ा है तो तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम्हारा तीर सीधा है तो तुम बहुत काम के हो, क्या तुम मुझे बताओ क्या तुम इनको बना सकोगे। तभी सिस्टम की तरफ से एमसी को नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम कहता है तुम जाफा एरोस बनाना सीख चुके हो। जिस पर एमसी स्माइल करता है, एमसी कहता है हाँ मैं ऑफकोर्स मैं बना सकता हूँ। उसके बाद से एमसी काम करने लगता है और वो पीछे चले जाता है। ब्लैक स्मिथ कहता है मटीरियल की कॉस्ट फ्री है, इसलिए मैं इसको साइड से देखूंगा ये कैसा काम करता है। आल्दो ये बच्चा पहली बार ये काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वो उस लावे को हैंडल कर रहा है ये तो एक मास्टर क्लास का है। तभी वो कहता है कि मैं भूल चुका था तुम्हें पीछे की डंडियाँ बनाने के लिए, मैं तुम्हें डंडियाँ भी बना कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें डंडियाँ भी बनाना सिखा दूंगा। जिस पर एमसी कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एमसी अपने सिस्टम में देखता है, वो कहता है मुझे इस सिस्टम से बनाना सीख चुका हूँ मैं, जाफा एरोस बनाने के बाद मेरे सिस्टम में ऑप्शन अनलॉक हो चुका है नीचे डंडियाँ बनाने का। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। ये ब्लैक स्मिथी आर्क चल रहा है, यहाँ पे एमसी पावर अप सीखेगा और ब्लैक स्मिथी की चीज़ें सीखेगा। ये इतना ज़्यादा खास नहीं, ये बोरिंग सा है, आगे के चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ओपी है, इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बस इसी तरह सपोर्ट दिखाएं, मैं आप लोगों को वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा और आप लोग जल्दी से लाइक कर दें। लाइक करने से वीडियो आगे भी पहुंचेगी और भी लोग देखेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। और मैंने 5-6 किस्म के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ट्राई किए हैं, आप उनमें से कमेंट कर दें, जौन सा अच्छा हुआ मैं वही आगे ट्राई करूँगा।